राधे राधे दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं आज कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 12.2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न चित्र में कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। एक क्या है? कलमदान है जिसमें कलम रखी जाती है, घनाभ के आकार की लकड़ी का बना है। के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। इसमें क्या बने हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। मतलब ऐसा क्या है, घनाभ के आकार का क्या है, इसमें ऐसे गड्ढे बने हैं 4, जिसमें क्या रखी जाती है? कलम रखी जाती है। ऐसे इस घनाभ की विमाएं रखी, मतलब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो एक घनाभाकार पात्र इसमें क्या रखे? बर्तन रखे। इसमें क्या बन रहे हैं? ये शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। क्या बने? शंक्वाकार गड्ढे। अब इस शंकु के आकार का जिसकी गहराई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में दे रखा है घनाभ। घनाभ की अभी लंबाई दी हुई है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी हमें कितनी? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हमें 3.5 सेंटीमीटर। और हमें जो शंक्वाकार गड्ढे है, मतलब जो शंकु है, शंकु की हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की गहराई है, इसको S1 मानते हैं, इसको S2 मानते हैं, वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? इस घनाभ का आयतन माइनस इन 4 शंकुओं का आयतन। टोटल घनाभ के आयतन में क्या माइनस करेंगे? इन 4 शंकुओं का आयतन। तो यहां पर लिखेंगे कलमदान का आयतन। कलमदान का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन सूत्र होता है LBH माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। घनाभ की ऊंचाई मानी हमने h1 और शंकु की ऊंचाई मानी है h2। यहाँ पर मान लिखेंगे L की वैल्यू है 15 इंटू 10 इंटू h1 का मान है 3.5 माइनस 4 पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई का मान है 22/7 इंटू r। कितनी है? 0.5 स्क्वायर अब 2 बार लगेंगे। S2 को मान है 1.4। यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगी? 1 0। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 1 0। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 1 0। ध्यान से देखेंगे, 5 से कट रहा है 1 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 1 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 7 से कट रहा है 1 बार, 7 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 2 1 बार, 2 से कट रहा है 1 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है 1 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार। इधर अभी नहीं कट रहे, इनको गुना करते हैं हम। देखिए 15 इंटू 3.5 को 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 35 माइनस इधर क्या बच रहा है? 22 बच रहा है ऊपर, बटे नीचे क्या बच रहा है? 5 इंटू 3 मतलब 5 या 15। इधर 15 को 35 से गुना करते हैं। 15 5 75 को 5 हासिल की 7, 15 से 45 7 52, कितना हुआ? 525 माइनस 22 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15 बचे 7 पॉइंट लगा देंगे 70, 15 चौको 60, 10 पॉइंट लग रहा है 100 हो जाएंगे, 15 छक्के 90, फिर से ये आएगा। तो मतलब 525 माइनस इसको लगभग कितना मान सकते हैं? 1.47। 6 6 6 आता जाएगा ये बार बार, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 47। 525 में से 1.47 घटाएंगे तो कितना बचेगा? लगभग 523.53। इधर हम घटा सकते हैं, 525 में से 1.47 माइनस करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ये बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 5, ये बच जाएगा 523.53। ये सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आ गया आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक कोई बर्तन है जो क्या है? उल्टे शंकु के आकार का है, इसके ऊपर तक पानी भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। इसमें क्या है, ये पानी से भरा है, क्या है ये पानी से भरा है। जब इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है, क्या डाली जाती है, इसमें से कुछ गोलियां डाली जाती है। जब इसमें गोली डाली जाती है तो कुछ पानी क्या है बाहर निकल जाता है। और ये कितना पानी बाहर निकल जाता है, 1/4 शंकु के बराबर पानी निकल जाता है। तो पूछा जा रहा है गोलियों की संख्या क्या है। पूछा जा लिखेंगे हल। हमें जो ये शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और जो गोली है, गोली की त्रिज्या दे रखी है कितनी 0.5 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, ये पूछ रहा है गोलियों की संख्या कितनी है। मान लेंगे गोलियों की संख्या n है, तो जो n गोलियों का आयतन होगा वो कितना होगा 1/4 शंकुओं के आयतन का। जितनी गोली डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा, मतलब जितना गोलियों का आयतन होगा उतना ही बाहर पानी निकला है। 1/4 शंकु बराबर पानी निकला है, तो गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। तो हम मान लेंगे, माना गोली की संख्या n, माना गोलियों की संख्या बराबर n, तो लिखेंगे n गोली का आयतन या n गोले का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 1/4/3 पाई r क्यूब। इधर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर मान लिखेंगे हम, गोले की त्रिज्या क्या मानी हमने R2 मानी है, और इसकी त्रिज्या R1 मानी है। देखो इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3 है, बटे के 3 से बटे का 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच रहा है n इंटू 4 R2 का मान बता है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। इधर 1/4 है तो 1/4 इंटू यहाँ R1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 इंटू h की वैल्यू कितनी है 8। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में 10, इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में 10। देखो यहाँ पर कितना है, ऊपर भी 5 है, ऊपर भी 5 है, 5 से 5 कट गया एक बार, इस 5 से 5 एक बार, इस 5 से 5 एक बार कट गया। और ध्यान से देखेंगे 4 से कट रहा है 4 एक बार, 4 से 8 कट रहा है 2 बार, इस 5 से कट रहा है एक बार 5 है, 5 से कट रहा है 10 2 बार, इस 2 से कट रहा है एक बार ये, और इस 2 से कट रहा है ये 2 बार। इधर ऊपर के 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। इधर ध्यान से देखेंगे, इधर क्या बच रहा है n बटे कितना बच रहा है 100, इधर क्या बच रहा है 1। इधर हम देखेंगे 100 इधर जाएगा क्या में आ जाएगा गुना में, तो 1 इंटू 100 बराबर n बराबर 100। मतलब जो गोलियों की संख्या है वो कितनी आ गई 100, गोलियों की संख्या बराबर 100। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 6 ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बनाए। मतलब एक बड़ा बेलन है, ये कोई बड़ा बेलन है, इस पर एक क्या रखा है, एक छोटा बेलन अध्यारोपित है। इस पर क्या अध्यारोपित है, छोटा बेलन अध्यारोपित है। इस बड़े बेलन की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो हम लिखेंगे हल में क्या दे रखा है, बड़े बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसको h1 मानते हैं 220 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसको क्या मानते हैं r1। व्यास दे रखा है 24, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 12 सेंटीमीटर। और एक छोटा बेलन है, तो मतलब छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। से क्या बनाए, लोहे का स्तंभ बनाए।
लोहे का स्तंभ बना है जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले हमें इसका स्तंभ का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन वो क्या होता है, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन के आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आर बना H1, इसको R2 H2 माना है। पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे R1 स्क्वायर H1 प्लस यहाँ क्या बचेगा R2 स्क्वायर H2। हमें पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लीजिए, तो पाई की जगह 3.14। R1 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 इंटू H1 का मान है 220 प्लस R2 का मान है 8 इंटू 8 इंटू H2 का मान है 60। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 220, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 60, 3.14 ऐसे की ऐसे ही। इसको इससे गुना करेंगे 0, 22 चौक 88 का 8 हासिल की 8, 22 चौक 88 और 8 96 का 6 हासिल की 9, 22 कम 22 22 और 9 31 प्लस 0 की 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 36 और 2 38। ये हमने दोनों मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ से 314/100 पॉइंट हटा देंगे, बटे में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इनको जोड़ेंगे 0 में 0, 4 और 8 12 का 2 हासिल की 1, 8 और 9 9 से 15 का 5 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 5 3। अब हम इसको दोनों को गुना करेंगे। इधर हम गुना कर लेते हैं 35 520 इंटू 314। 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 5 से करेंगे 20 हासिल की 2, 4 5 20 और 22 का 2 हासिल की 2, 4 से 12 और 2 14। 1 से करेंगे सेम टू सेम संख्या आ जाएगी 5 5 3। 3 से करेंगे 0, 3 2 6, 3 5 15 5 हासिल किए, 3 5 16 6 हासिल किए, 3 3 9 10 11 0 8 2 6 5 11 और 13 का 3 हासिल किए, 1 5 5 10 और 4 14 5 15 5 हासिल किए, 6 3 9 10 और 11 का 1 हासिल लगे 1 1। 111 532 80, 111 532 80। ये कितना आया गुना करने पर 111 532 80 बटे 100। इस 0 से 0 पड़ जाएगी, ये आ जाएगा 111 532। एक के बाद पॉइंट हो जाएगा 0.8। ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आयतन आ गया। क्या आ गया हमारे पास आयतन आ गया 111 532.8। तो ये क्वेश्चन में आगे क्या रखा है 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम निकाल लेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। स्तंभ का द्रव्यमान बराबर जो हमारे पास आयतन आया है इसको 8 ग्राम से गुना करेंगे 111 532.8 इंटू इसको 8 ग्राम से गुना करेंगे। तो इधर गुना करते हैं 8 8 64 का 4 हासिल की 6 8 2 16 22 का 2 हासिल की 2 8 3 24 8 3 24 और 2 26 का 6 हासिल की 2 8 5 40 और 2 42 और 2 हासिल की 4 8 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1 8 8 और 9 8 8। ये किसमें आ गया ग्राम में आ गया। एक के बाद पॉइंट ध्यान, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। हम जानते हैं कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं। 892 26 2.4 बटे 1000। ये किसमें हो जाएगा किलोग्राम में। देखो यहाँ 3 0 3 के बाद इस पॉइंट के बाद गिनेंगे 3 0 तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 मतलब 892.26 किलोग्राम। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु शामिल है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्गगोले पर अध्यारोपित है। एक क्या एक शंकु है और जो ये शंकु है किस पर अध्यारोपित है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। जो यदि बेलन त्रिज्या 60
और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो ये ठोस प्राप्त हो रहा है इसको किसमें डाला जाता है, पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। एक पानी से भरे बेलन में डाल दिया जाता है और जो इसका नीचे का सिरा है इस ठोस का, वो इस क्या कर रहा है, इस बेलन को स्पर्श करता है। ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। इसमें जो शेष पानी बचा है, इस पानी का क्या ज्ञात करना है, हमें शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हल। हमें इस बड़े बेलन की, इस जो बेलन है, इस बेलन की क्या दे रखी है, त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या को r1 मानते हैं, ये दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, इसको मानते हैं हम h1 180 सेंटीमीटर और हमने इसमें क्या दिया है, एक शंकु दिया है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 60 दी है, इसको भी r मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई दी है, इसको h2 मानते हैं, कितनी है 120 सेंटीमीटर। और क्या है, अर्धगोला। अर्धगोले की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ठोस को इस बेलनाकार पानी से भरे पात्र में डाला जाता है, तो जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, तो उसमें शेष पानी कितना बचता है, मतलब शेष पानी का आयतन पूछा है। तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। इस बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन करेंगे। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर सबन की सेम है, सबकी 60-60 है। बेलन की ऊंचाई को h1 माना है और इसकी शंकु की को h2 माना है। जो कॉमन आ रहा है उसमें कॉमन लेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर सभी जगह क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, h1, यहाँ क्या बच रहा है 1/3 h2, यहाँ क्या बच रहा है 2/3 r बच रहा है। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 60 इंटू 60। h1 का मान कितना है 180 माइनस 1/3, h2 का मान कितना है 120 माइनस 2/3 आर की वैल्यू 60। 3 से कट रहा है एक बार, 3 से कट रहा है 40 बार, 3 से एक बार, 3 से 20 बार। इसको गुना कर लेंगे हम 22 इंटू 60 को 60 से गुना करेंगे 3600/7 इंटू 180 माइनस 2 में 40, 40 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, जीरो करेंगे 0, 22 को जीरो करेंगे 0, 22 को 6 से करेंगे 22 6 132 का 2 कहाँ से लिखिए 13, 22 66, 66 में 13 जोड़ेंगे 79, 66 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 79/7 इंटू ये माइनस 40 और माइनस 40 माइनस के 80, 100 180 में से 180 जाएंगे कितना बचेंगे 100 बचेंगे, तो ये जाएगा 792 00 और 00/7। इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2, उतारा 2, 22 हो गया, 7 किया 21, कितना हो गया 7 किया 21, 22 में से 21 गए 1, उतारे 0 10, 7 एकम 7, 3 बचे उतारे 0 30, 7 चौको 28, 2 बचे उतारे 20, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, उतारे 0, 7 8 56 पॉइंट 4 7 5 35, ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। के क्या आ गया हमारा आयतन 11 314 28.57 और इसमें आगे भाग देंगे 749, क्या आ जाएगा हमारा आयतन आ जाएगा। ये आयतन आ गया हमारे पास। फिर क्या कह रहा है शेष बचे पानी का आयतन, इसको हम किस में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। इस आयतन को मीटर क्यूब बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए हम भाग लगाएंगे 11 314 28.57। इस एक सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं कितने 100 सेंटीमीटर,
तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कितने आ जाएंगे 1/100 मीटर। ऐसे कितने सेंटीमीटर क्यूब है, कितने का भाग लगाएंगे 100 × 100 × 100, इसमें चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब में। नीचे कितने जीरो 6 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.1314 मीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है ये ऐसा, जो उसकी जो गर्दन है वो कैसी है, एक बेलन के आकार की है। कैसी है, एक बेलन के आकार की क्या है गर्दन है। ये ऐसा क्या है कि बर्तन है। इस गर्दन की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जो लंबाई है ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका जो व्यास है वो कितना है 8.5, जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 8.5 की आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 4.25 हो जाएगी। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात की। मतलब किसी बच्चे ने इसका क्या ज्ञात किया, आयतन ज्ञात किया। वो कितना आ रहा है 345। हमें जांच करना है इस बच्चे का आयतन सही है या नहीं। और पाई का मान दिया 3.14। इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, ठोस का गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो सबसे पहले लेते हैं हम हल। हल में हमें क्या दिया है बेलन, बेलन का भाग है उसकी बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका व्यास दे रखा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 सेंटीमीटर क्या आएगी इसकी त्रिज्या, इसको r1 मानते हैं। और बेलन की ऊंचाई h1 का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दे रखा है गोले की त्रिज्या है r2, वो कितना दे रखी है हमें, इसका व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन, या फिर पहले गोले है तो पहले गोले का आयतन प्लस बर्तन का बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r² h। गोले की त्रिज्या क्या मानी है r2, इसकी मानी है r1। हमें यहाँ पर पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन लेंगे 4/3 इंटू r2। r2 का मान कितना है 4.25, कितनी बार है 3 बार है, 4.25 इंटू 4.25 प्लस r1। r1 का मान कितना है 1 इंटू 1 इंटू h का मान कितना है 8। ये पाई कॉमन ले लिया। पाई का मान हमें दिया है 3.14, 4/3। इस 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 76.76, लगभग आएगा 76.76 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये आ जाएगा फिर 3.14। अगर 4 को 76.76 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 307.04। इस 76.76 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 307.04 बटे 3। इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको लगभग कितना आएगा प्लस कितना है 8, 3.14 इंटू इस 307.04 में 3 का भाग देंगे हम। तो 3 का भाग 30 में 3 दाई 30, 3 का भाग 7 में 3 दूनी 6, 1 बच रहा है तारी 0, 10, 3 3 9, कितना बचा 1 3 चौको 12, लगभग 102.34 ये आएगा प्लस कितना है 8। इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 3.14 इंटू 102 में 8 जोड़ेंगे 110.34, 3.14 को 100 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 110.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आ रहा है हमारा 346.46। कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 346.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ रहा है हमारा आयतन आ रहा है। जबकि बच्चे का आयतन लगभग कितना आ रहा है एग्जैक्ट 345 आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ बच्चे का उत्तर गलत है, यहाँ बच्चे का उत्तर गलत है।
इस प्रकार हमने प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।